विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण या ठिकाणी पाहतोय. अतिशय मानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा दुसऱ्या दिवसाचा खेळ या ठिकाणी सुरू होतोय. आता सामन्याला सुरुवात होते. अतिशय महत्त्वाचा मॅच आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. यशमित 11 वर्सेस जीत 11. दोन्ही मातबर संघातली लढाई असेल, बॅटल असेल. एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असणार आहे. समोरचा येईल फक्त तो नाही येणार क्रॉस वाला. हा हा येईल. हा तो नाही येणार. समोर घ्या. समोरचा घ्या तुम्ही. त्या साईडला चालेल. हेमंतरा सांगा. तो दोस्तों जो यशमित 11 की टीम है, हरीश पाटिल खेल रहे हैं, महेश पाटिल, धीरज को मौका मिला है, चंद्रकांत भोईर, गुफरान, अमर भगत, हेमेंद्र मांगेला, उमेश वैती, हर्ष पाटिल 12th मैन रहेंगे और महेश पाटिल जो कि एक बार फिर वो 13वां खिलाड़ी रहेगा. तो चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं. धनंजय आपका भी स्वागत है. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का आज का पहिला मॅच, आजच्या दिवसातला पहिला मॅच आणि तुकाराम मांगेला देखील या ठिकाणी जॉईन झाले. तुकाराम सर आपलं स्वागत आहे स्टुडिओमध्ये. धन्यवाद प्रशांतजी. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मदेव सर्व कार्य सुसर्वदा. अनऱ्याला वंदन. इथल्या ग्रामदेवतेला आई जीवदानीला वंदन करून पुन्हा एकदा आजच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाला समालोचन करताना आपल्या प्रशांत आदवडे यांच्या जोडीने आपण सुरुवात करतोय. आजचा हा पहिलाच सामना आहे. जीत 11 प्रथम फलंदाजी करतोय. यशमित 11 इथे क्षेत्ररक्षण करताना बघतोय. प्रशांतजी, कालचा दिवस वेगळा होता. प्रत्येक वेळेला बोलतो ना आपण, प्रत्येक दिवस हा वेगळा असतो. आज काय नवीन घेऊन येणार आहे का या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून? बिल्कुल बहुत सारी नई चीजें आएगी. जैसे कि कल शानदार खेल हुआ, गेंदबाजों की बात करते कुछ नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं. 2 अर्धशतक हमने देखे थे. निखिल बहुत ही जबरदस्त पारी खेलते हुए पहला अर्धशतक इन्होंने पूरा किया था और हेमेंद्र मांगेला ने भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. 20 गेंदों में 57 रनों की विस्फोटक पारी और 7 छक्कों की मदद से. और भरत ने भी प्रभावित किया. बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है. तो दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए. दूसरे दिन का खेल शुरू हो रहा है. जोरदार तालियों के साथ आगाज करेंगे. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग और प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर रमेश मांगेला. ऑफ टप के बाहर अपना जो पसंदीदा स्ट्रोक वो खेलते हुए ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है. इसी के साथ आगाज हुआ. ये बहुत जरूरी है. अब मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं रमेश मांगेला. ये इनकी ताकत है. बल्लेबाजों की बात करें तो उमेश परेड और रमेश मांगेला प्रारंभिक बल्लेबाज. महेश पाटिल गेंदबाजी करे अपने होम ग्राउंड पर. आणि खास करून महेश पाटील आपला उल्लेख केला प्रशांतजी. या खेळाडूकडे अनुभव आहे आणि काल दाखवून दिलं. नुसता अनुभव नाही तर गोलंदाजी मध्ये मिश्रण, एक व्हरायटी गोलंदाजी काय असते आणि या मैदानावरती काय प्रमाणे गोलंदाजी हाताळावी त्याचा प्रत्यक्ष कालच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं होतं. या चेंडूला बॅटच्या खालच्या टोकाला लागतोय. चेंडू मिड ऑफच्या दिशेने जातोय. मंगेश मात्र वेगाने पुढे येतोय. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय. आणि आपण कालच्या दिवसाचा आपण उल्लेख केला. भरत पाटील असतील, निखिल ओगे आहेत, त्याच्यानंतर हेमेंद्र मांगेलाने जबरदस्त फलंदाजी केली होती. टॉप 3 वरती आपण या 3 खेळाडूंना बघतोय. गोलंदाजीमध्ये एक योगेश वैती, एक असं नाव समोर आलेलं होतं. कदाचित थोडंसं लपलेलं होतं पण कालच्या दिवसभरामध्ये या खेळाडूची कामगिरी सुद्धा सुरेख होती. बिल्कुल. दूसरी तरफ से विनायक के ऊपर भी निगाह रहेगी. बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, इसके ऊपर निगाह रहेगी. आज
ऑफ टप के बाद टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल लेते हुए गेंद को खेलना चाहते थे कवर की तरफ, एक बार फिर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, लॉन्ग टेनिस स्टाइल खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद उछालता टप ऑफ द बॉल नहीं पहुंचे, इसलिए गेंद जो है बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए फ्लाइंग स्लिप की तरफ चली गई है। इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। बंटी राठौड़ ने भी कल प्रभावित किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनकी तरफ से। नक्कीच बंटी राठोडने सुद्धा प्रभावित केलं होतं, खास करून दोन्ही क्षेत्रामध्ये फलंदाजी गोलंदाजीमध्ये या खेळाडूने आपला दर्जा आपला क्लास दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता। या चेंडूला ऑन साइडला फ्लिक करतोय चेंडू, स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरने चेंडू जातो फाईन लेगच्या दिशेने। पहिला चौकार आजच्या दिवसातला नोंदवला जातोय उमेश परेडच्या बॅटमधून। आणि प्रशांतजी कालच्या दिवसाबद्दल आपला खेळ बघतोय आपण, एक खेळाडूच्या विषयी चर्चा करतोय, त्याच वेळेला संघाविषयी चर्चा करूया, कारण 3 संघ असे होते ज्यांनी 2 सामने आपण विजय होणं 4 पॉईंटच्या याच्याने पुढे आलेले। एकमेव संघ असा आहे यशमित 11 अनबिटन आहे आतापर्यंत, म्हणजे V24 फाउंडेशन 2 सामने विजय, 1 सामन्यामध्ये पराभूत, UV स्पोर्ट्स 2 सामने विजय, 1 सामन्यामध्ये पराभूत, पण हा यशमित 11चा संघ मात्र आतापर्यंत आपली विजयी घोडदौड आहे ना तो कायम ठेवतोय। ती कायम राहण्यासाठी अजून प्रयत्न करावा लागेल। बिल्कुल एक स्टेप आगे सोचने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच रहेगा यशमित 11 के लिए। दूसरी तरफ से जो जीत 11 की टीम है इनके लिए एक जीत से बात नहीं बनेगी, और एक बार फिर और जो मैचेस है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। महेश राइट अप ओवर द विकेट, ऑफ टप के बाहर गेंद थी, कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए सुंदर तरीके से, ये बेहतर क्रिकेट है। और बल्लेबाज की बात करें तो मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज उमेश परेड पाड़ा से बिलोंग करते ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। महेश हीरा पाटिल कोपरी से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। तो इस प्रतियोगिता में और 2-3 नाम मैं लेना चाहता हूं। बहुत सारी चर्चा आपने अच्छी भी की है जिस तरह से टीम के बारे में कि कौन सी टीम को और बेहतर करने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार महेश, फील्डिंग देखिए फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, एक मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। उसमें से एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ है, एक खिलाड़ी अगर देखे तो मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज महेश तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। अपने होम ग्राउंड पर दोनों तरफ मतलब लेग ब्रेक कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, गति परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी। आइए डीजे शुक्रिया डीजे। एक थोड़ा सा समय हमें मिला है जिस तरह से ये टूर्नामेंट जा। राजेश वाघमोड़े सर, इनके ऊपर भी निगाह रही, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने भी किया है। बहुत सारे खिलाड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ी आ रहे हैं तो इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। बिलकुल आणि खास करून युवा खेळाडूंसाठी जसं आपण कालच्या दिवसापासून प्रशांतजी चर्चा करतोय ना, हा प्लॅटफॉर्म, हा मंच, ही स्पर्धा एक आयडियल सिच्युएशन कालच्या दिवसापासून आपण काय चर्चा करतोय, कारण इथून आपण पुढे आलं ना तर आपल्यातली क्षमता कदाचित माहिती पडेल, आपल्यातलं मधलं पोटेन्शियल आहे ना, किती आपण गुणवत्ता आपल्यामध्ये आहे ती बाहेर येताना आपण बघू। ज्या ज्या खेळाडूंचा आम्ही वारंवार उल्लेख करतोय कालच्या दिवसभरामध्ये या सर्व खेळाडूंनी प्रभावित केलेलं आहे, खास करून आपल्या फलंदाजीने, गोलंदाजीने, ऑल ओव्हर त्यांची बॉडी लँग्वेज जी होती ना, या विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगसाठी एक आतुरता जी होती, जी उत्कंठता होती, कदाचित ती आतुरता संपल्यानंतर त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स करण्यासाठी ज्याची गरज होती ती गरज हे यंगस्टर आणि खास करून हे जे लपलेले हे वारंवार आम्ही प्रशांतजी उल्लेख करतोय त्यांचा खेळ या मैदानावरती बघतोय। षटकाला सुरुवात होते दुसरा, धीरज पाटील उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर आणि याही खेळाडूने प्रभावित केलेले। धीरज पाटील काल बघितलं होतं, धीरज पाटील वर्सेस आपण निखिल ओगे हे बॅटल बघितलं होतं। अप्रतिम गोलंदाजी जे आपण वारंवार उल्लेख ना, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर देईल, कालच्या दिवसभरामध्ये या खेळाडूने सुद्धा सुरेख गोलंदाजी हाताळली होती। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और एक बार फिर राइट अप ओवर द विकेट, इस गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं और जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 9 रन, 10 रन डबल फिगर में जाता हुआ, 10 रन बगैर किसी नुकसान के।
इस ओवर की कहानी देखे तो बहुत अच्छा स्टार्ट, जैसे कि आपने कहा कि इनके पास लेदर बॉल का एक्सपीरियंस है। नारंगी में जितने खिलाड़ी खेलते वो क्रिकेट की परिभाषा को जानते हैं। देखिए एक अच्छा मैदान होने का फायदा क्या होता है, मैदान है तो लेदर बॉल, टेनिस बॉल में बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। बिलकुल बिलकुल थोडासा फरक असतो दोन्ही टेनिस आणि लेदर बोर्डसाठी. आउटसाइड थोडासा बॅटच्या खालच्या टोला लागतोय, सिली पॉइंटला चेंडू राहतोय, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. आणि हे बॅटर सुद्धा म्हणजे रमेश मांगेला वर्सेस धीरज पाटील. काल आपण एक बॅटल बघितलं होतं समीर कासारे वर्सेस भरत पाटील. म्हणजे एकाच संघामधनं खेळताना आतापर्यंत दोन संघ जेव्हा एकमेकाच्या समोर येतात ना ते बॅटलही असतं आणि शिकण्यासारखंही भरपूर काही असतं. कारण आपण ज्यांना बघून कदाचित क्रिकेट खेळायला लागलो असे आपल्या आयडल खेळाडू समोर आपला परफॉर्मन्स करण्याचं आपल्याला एक संधी असते. बिल्कुल सही कहा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार धीरज पाटिल. और स्विंग एंड मिस, बिल्कुल गेंद बाहरी की तरफ लेते हुए चली गई विकेट कीपर के दस्तों की तरफ. एक्सेलेंट बॉलिंग बाय धीरज पाटिल. शुक्रिया डीजे. टीम जीतती क्यों है, एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा होगी कि सामने वाले की ताकत और कमजोरी को समझते हैं. अब यशमित 11 ने लगातार मैच क्यों जीते, इनके पास अच्छे खिलाड़ी है, कुछ कमजोर कड़ियां भी है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी है, लेकिन फिर भी जीतते इसलिए. देखिए अब इन्होंने एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखा हुआ है, बाकी 3 खिलाड़ी जो है सर्कल के दायरे के अंदर रखे हुए हैं और बल्लेबाजों को हर बार ऑफ साइड पर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं. और बल्लेबाज विपरीत स्थिति में इस वक्त अगर देखें तो ऑन साइड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए विकेट भी मिला. बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ट्रैप किया और जाल में फंसे बल्लेबाज. बिलकुल बिलकुल. आणि जसा आपण उल्लेख केला ना, आणि याला दुसरा एक थोडासा अँगल आहे प्रशांतजी. आता जे सामने कालच्या दिवसामध्ये आपण 11:30 नंतर पहिला सामना खेळलो होतो. आज आपण बघतोय जवळपास 10:15च्या सुमारास पहिला सामना. म्हणजे हे सकाळचं सत्र आहे. सकाळच्या सत्राला या मैदानावरचं थोडंसं वातावरण वेगळं असतं, हवेची दिशा वेगळी असते, हवेचा वेग वेगळा असतो. दुपारच्या सत्रामध्ये वेगळं बघणार आहोत. म्हणजे आता आपण बघतोय 11 धावसंख्येवरती पोहोचलेला असताना 9 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झाला आहे. कालच्या दिवसामध्ये या संघाने जीत 11 या संघाने 56 धावा केल्या होत्या पहिल्या सामन्यामध्ये. पुरेशा नव्हत्या कारण सामना अर्धा पहिल्या सत्रात संपला आणि सेकंड इनिंग दुसऱ्या सत्रात. आज तसं होणार नाहीये, कधी तर पूर्ण मॅचच हा पूर्ण सामना पहिल्या सत्रामध्ये संपणार आहे. हाही फरक आहे. आणि जे ट्रॅप बद्दल आपण बोलतोय ना, कारण तेच कारण आहे, कारण डीप जो थोडासा वाइडिश लॉन्ग ऑफला आहे ना कव्हरला, तो क्षेत्ररक्षक त्यासाठी लावलेला आहे सकाळच्या सत्रासाठी. बिल्कुल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. फिलहाल अभी देखिए बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे, हवा के खिलाफ जाके भरत ने ऑफ साइड पर ऑफ ड्राइव लगाते हुए चौके जड़े थे. तो एक बार फिर मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे तो फायदा होगा. अब चौथे, पांचवें, छठे स्टंप पर गेंद है, आगे गेंदबाजी हो रही है और गेंद को ऑन साइड की तरफ लेके जाना चाहते हैं. आज हवा नहीं है सुबह के सत्र में, तो एक बार फिर मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो एक बार फिर रन नहीं बनेंगे. दबाव बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर. बिलकुल बिलकुल दबाव वाढतोय कारण वारंवार ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. पुढचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. या विकेटवर या मैदानावरती सुद्धा ही लाईन अँड लेंथ बेटर आहे, या पद्धतीने खेळतो. आणि जसं आपण प्रशांतजी उल्लेख केला ना भरत पाटील, काल आपण उल्लेख सुद्धा केला होता की बेसिक क्रिकेटनं प्रॉपर टेक्निकनं सुद्धा धावा जमवू शकतात हे त्याने दाखवून दिलं होतं. परंतु त्यातून शिकण्यासारखं भरपूर आहे. बघा त्याच पद्धतीने सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम षटक हाताळले, अप्रतिम षटक हाताळले धीरज पाटील. या षटकामध्ये फक्त 3 धावा खर्च करतोय, एक गडी बाद करतोय. डीजेला संधी देऊया आणि परत एकदा सामन्या परत देऊया. थँक्यू. नक्कीच. आणि ज्या टप्प्यावरती गोलंदाजी हाताळतोय धीरज पाटील, उपयुक्त गोलंदाजी आहे. वारंवार आपण उल्लेख करतो 2 षटकाचा खेळ संपलाय, 11 वरती जाऊन पोहोचतोय जीत 11 संघ. मध्ये थोडासा ड्रिंक्स ब्रेक नाही झालेला आहे, पाणी गेलाय. जसं आपण मागच्या वेळेला एक चर्चा केली होती एका स्पर्धेदरम्यान की अंदर गया है पाणी तो क्या बदल जाएगी कहाणी. पाणी गेलेला आहे, वेळ सुद्धा गेलेला आहे, मोमेंटम जो होता ना तो थोडासा कुठेतरी ब्रेक झालेला है. बिल्कुल इस लीग से वही सीखना है, क्योंकि 2 ओवर में आपने पूरी तरह से समा बांधा है, तो आपको वो ब्रेक नहीं लेना था. वो क्रिकेट की परिभाषा को जो लोग समझते वो समझेंगे, लेकिन एक बार फिर वो पानी गया, क्या कहानी में एक बार बदलाव आएगा, क्या एक बार बल्लेबाजों का शेयर मार्केट जो थोड़ा ऊपर जाएगा, देखने वाले. फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर भारी है, बहुत ही अच्छी और शानदार गेंदबाजी गेंदबाजों ने की है.
11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होगा या एक बार फिर वही खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा सर आगे बढ़ने की जरूरत है। जेडीआर रायपाड़ा शेवी 26 के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे पास फॉर्म है, फिलअप करके आपको देने हैं। प्लीज आइए। जेडीआर रायपाड़ा शेवी 26। मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या एक बार फिर बदलने वाली है कहानी, क्योंकि क्रिकेट में मोमेंटम बहुत महत्वपूर्ण होता है। नक्कीच. आणि मोमेंटम म्हणजे एखाद्या वेळेला आपण प्रवासही करतो ना प्रशांतजी, ज्या वेळेला सुसाट वेगाने आपण एखाद्या एक्सप्रेसवेवर जातो ना 80 90 100, आपण ब्रेक लावत नाही का? तर ज्या वेळेला रस्ता मोकळा असतो ना जास्तीत जास्त अंतर कापण्याचा प्रयत्न करतो, ते मोमेंटम असतं. ते सही- मोमेंटम थोडंसं ब्रेक झालेलं आहे, त्याचा फायदा काय प्रतिस्पर्धी संघाला मिळेल का? बिल्कुल आपने सही पकड़ा। जिस तरह से एक बार फिर गाड़ी के बारे में जो चर्चा की है, गाड़ी में पेट्रोल भी होना चाहिए और वो तो है, विकेट इनके पास अभी भी है, बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर हो सकती है अभी भी। राइट आर्म ओवर द विकेट हेमेंद्र, गेंद को ऑन स्टंप की तरफ खेलना चाहते थे, ये स्टंप के अंदर गेंद है। हेमेंद्र मांगेला जिन्होंने कल एक शानदार अर्धशतक बनाया था, गेंदबाजी भी कमाल की थी, नारंगी से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। फिलहाल इस मैदान की बात करें तो अच्छा सफर जारी है, खास करके हेमेंद्र मांगेला के लिए। एक स्टाइलिश खिलाड़ी है और मैदान के बाहर भी रहते हैं तो थोड़ा सा जो कि अच्छा माहौल बनाते हैं, मैदान के अंदर भी रहते हैं तो इन्होंने माहौल बनाया है, मौसम को बदला है। बिलकुल बिलकुल मौसम को बदला और परिस्थिती को समजा आहे, परिस्थितीला ओळखलेला आहे, काय आपल्यावरती जबाबदारी आहे ती ओळखलेली आहे. आखोटप्या चेंडू शॉट पूल आहे, चेंडू सीमारेषे जवळ आरामात झेल टिपला जातोय. दुसरं यश, दुसरा धक्का आणि दुसरं गडी परततोय पॅव्हेलियनच्या दिशेने. जीत 11. थँक्यू. आणि प्रशांतजी, जसं आपण एखाद्या बऱ्याच खेळाडूंचा आपण उल्लेख केला ज्याने प्रभावित केलेला आहे, बऱ्याच खेळाडूंनी अपसेट सुद्धा केलेले आहे, ज्यांच्याजवळ पोटेन्शियल होतं, गुणवत्ता होती, क्षमता. हाही खेळाडू बाद होऊन जो परततो आपण बघतो सौरभ पाटील, याच्याजवळही गुणवत्ता आहे, लेदर टेनिस दोन्ही क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव सुद्धा याच्याजवळ आहे, परंतु आतापर्यंतच्या स्पर्धेमध्ये कदाचित क्लिक झालेला नाही. म्हणून काल आपण त्या गोष्टीचा उल्लेख केला होता, आपल्याजवळ प्लेइंग 11 किंवा आपला जो स्क्वॉड आहे तो भरभक्कम असून फायदा नाहीये, तो क्लिक होणं गरजेचं आहे. म्हणजे जसं आपण सांगितलं ना, ताकदवर होने से कुछ नहीं होता, उस ताकद पे यकीन भी होना चाहिए. जर आपल्याला यकीन असेल तर आपली कामगिरी नक्कीच उजवी ठरेल. बिल्कुल, एक बार फिर आपके पास एक बहुत अच्छी प्रतिभा है तो एक बार फिर सिद्ध करने के लिए मौका है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिलहाल अपने बॉलिंग पार्ट पर हेमेंद्र है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर, लेकिन ये बैटल मैं देखना चाहता हूँ, रमेश मांगेला वर्सेस हेमेंद्र, मजा आएगा इस ओवर में। ऑनसर की तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से खेले गए, बाउंड्री की तरफ मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या एक बार फिर बदल जाएगी कहानी? कहानी बदली है। हेमेंद्र की गेंद स्टंप के अंदर फिनिश करने के कुछ एक बार फिर शरीर के अंदर डालने का प्रयास किया और उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। रमेश मांगेला इस मैच में वापस आए, कमबैक करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करते स्टार्ट किया है तो इनका आखिर तक खड़े रहने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला खेल रहे हैं। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। और कल हमने एक भी और बात देखी है, इस गेंद के बाद उसके ऊपर चर्चा होगी। फ्लाइंग स्ट्राइक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, कवर पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर है। इस ओवर की अगली गेंद हेमेंद्र, ये बेहतर है, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद एक बार फिर बॉलिंग तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है छक्का, चौका अभी बाकी है, मैच में वापस आने का मौका। इसलिए तुकाराम सर आप कह रहे थे कि मोमेंटम के साथ जाइए, मोमेंटम के साथ आप नहीं चलेंगे, वो ब्रेक लिया गया ना तो उसका फायदा अब रमेश मांगेला उठा रहे हैं। आणि ब्रेक घेतल्यानंतर बऱ्याच वेळेला आपण जेव्हा जोरात धावतो ना तर श्वास घेण्यासाठी थांबतो, इथे फलंदाजाला तो श्वास घेण्याची संधी मिळाली, एक बिग ब्रीथ, एक मोठा श्वास घेण्याची संधी मिळाली, कदाचित तेही कारण असावं या षटकाचं। इसलिए तो बड़े बड़े कमेंटेटर कहते हैं कि लंबी सांस लीजिए और एक बार फिर अपने जो कि इनिंग के साथ जाइए, एक बार गेंदबाज की तरफ एक बार फिर जाइए। अब गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत ऊपर है गेंद, खिलाड़ी बहुत दूर है, नो मैच लाइन में गेंद गिरने वाले, दूसरे के लिए बिल्कुल वापस आएंगे। तीसरे के लिए क्यों भाग रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
दो के साथ संतुष्ट होकर एक बार फिर जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जो फॉर्म में चल रहा है उनको ही मौका देना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ से विकेट के तलाश में भी है गेंदबाज अशोक को मैं देख रहा हूँ डगआउट में, वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसका जो सफर इस प्रतियोगिता में अब अच्छा नहीं चला है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन मजा आएगा जिस तरह से अभी फिलहाल के स्कोर जो है बदल रहा है। इस बार माहौल बदल रहा है। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। ये जो बैटल है, नारंगी के दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। ऑन स्क्रीन ये टूर्नामेंट बिल्कुल आप देख सकते हैं डीबी लाइव के माध्यम से। शपल हुए बल्लेबाज तो छोड़ दिया था आखिर गेंद को सिंगल लेके दूसरी एंड के जो बल्लेबाज है एक बार फिर स्ट्राइकर एंड की तरफ आ सकते थे, खास करके अभी बल्लेबाज रमेश है, लेकिन ये बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते देखते रहे सुनते रहे विराट ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का मासिका। तीन षटकांचा खेळ संपलाय 24 वरती 8च्या सरासरीने हा संघ पुढे चाललेला आहे। कालही असंच घडलेलं होतं। सन्माननीय श्री प्रभाकर रोगीजी यांचं सुद्धा आगमन होते। सर स्वागत आहे या विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021च्या या क्रिकेटच्या महासंग्रामामध्ये। कालही असं घडलं होतं ज्यावेळेला जीत 11 संघ प्रथम फलंदाजी करत होता 3 षटकामध्ये 26 धावा। आज आपण बघतोय 3 षटकामध्ये 24 धावा। जास्त कहाणी आपण बोलतोय कहाणी बदललेली आहे, पण कालच्या दिवसाचीच कहाणी आहे। अजून इथून 24 25 30 35 अपेक्षा करतोय दिल मांगे मोर, ये रन मांगे मोर, पण दुसऱ्या बाजूला दबाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणार यशमित 11 आणि त्यासाठी धीरज पाटीलना या चौथ्या षटकासाठी इथे पाचारण केलेलं आहे। कारण ज्या धीरज पाटील यांनी सुरेख हाताळले, फक्त 3 धावांचं षटक हाताळले। प्रशांत जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। महेश पाटिल यशमित 11 के ओनर है और जीत 11 की बात करें तो सदानंद पाटिल एंड रंजन पाटिल टीम के ओनर। इस बार उठाकर खेलते हुए सुंदर तरीके से, लेकिन क्या गेंद हवा में है तो हाथ में आएगी बिल्कुल। गुफरान खान, देखिए ये इनका स्टाइल है। विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 3 गॉन। घास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणार हाय। घास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणार हाय। घास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणार हाय। शुक्रिया डी से। फिलहाल मैदान के अंदर एक बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती। कल भी हमने बात, इंटरनेशनल में भी इस तरह से होता है, जब एक खिलाड़ी फॉर्म में होता तो सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ जाते हैं, लेकिन कभी कभार तुकाराम सर मुझे लगता है कि जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके किताब में वो सिंगल है या नहीं, वो लाइफ लाइन है या नहीं, वो सवाल एक बार फिर मेरे मन में खलबली मचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आणि आपण त्या दिशेने एक चर्चा केली होती की प्रत्येक संघामधल्या प्रत्येक खेळाडूची जो रोल आहे ना, भूमिका, ती माहिती असणं। आपण आपल्या संघामधली भूमिका वेगळी असते, परंतु पुन्हा आपण या विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग मध्ये खेळतोय तिथे थोडंसं कॉम्बिनेशन, आपलं कॉम्बिनेशन संतुलन बनवणं फार गरजेचं आहे। ते बनवत असताना समोरचा खेळाडू जो आहे ना त्याच्यावरती सुद्धा लक्ष असायला हवं। दुसरी एक गोष्ट आहे, काल दिवसभरामध्ये आपण जो चर्चा करत होतो त्यावेळेला काही खेळाडूंची जी कामगिरी आहे उजवी आहे, ज्यांची अजूनही उजवी होत नाही किंवा क्लिक होत नाही, त्याविषयी चर्चा करतोय। अजून तिसरा पार्ट आहे, कदाचित त्यांना अजून संधी मिळाली नाही, त्यापैकी एक जण खेळाडू आता मध्ये जातोय। कालच्या दिवसामध्ये तितकी संधी नव्हती, पण आज संधी मिळालेली आहे। हा तिसरा पार्ट आहे। देखिए मौका तो बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर जब मौका मिल रहा है तो भारतीय टीम के बहुत सारे खिलाड़ी क्लिक होकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी तरह से आपको भी अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। अज्जू मैदान के अंदर स्विच इट करने का प्रयास किया गया। जब एक एंड पर बल्लेबाजी थोड़ी सी खराब हो जाती है ना, तो प्रमुख बल्लेबाज है उनके ऊपर दबाव आता है। वो शॉट इस तरह से था, देखिए एक बार इन्होंने लंबी साथ ली है रमेश मांगीला। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज धीरज पाटिल द्वारा। अज्जू की बात करें तो नॉन स्ट्राइक रेन पर खड़े हैं। आपने इसका जिक्र किया था, टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता के तौर पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये बेहतर है, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को लॉन्गर की तरफ खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रोकने जाते भी दर्शनीय स्ट्रोक, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। शुक्रिया टीम खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का ये पहला सत्र चल रहा है। यशमित 11 और जीत 11 के बीच मुकाबला और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद राइट टर्म ओवर द विकेट।
सुंदर तरीके से आंसर की तरफ काउ कॉर्नर की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बेसिक क्रिकेट खेलेंगे तो फायदा होगा। करारा प्रहार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया डीजे तुकाराम सर। हम बात कर रहे थे कि रमेश मांगेला को ज्यादा मौका देना चाहिए, हमें तो बात करने की भी जरूरत नाही आहे, आपकी स्ट्रॅटेजी होनी चाहिए। बिलकुल बिलकुल त्याच करता आपण म्हणतोय की आपल्या संघातला असा हुकूम आहे का किंवा एक असा खेळाडू जो गेम चेंजर, नेहमीच आपण म्हणतो ना गेम चेंजर, जास्तीत जास्त काल बघा एक भागीदारी फुललेली होती भरत पाटील आणि योगेश घरत. योगेश घरत 5 षटकापर्यंत खेळपट्टीवरती 4 चेंडूचा सामना केला होता, पण जास्त इनिंग्स खेळले होते भरत पाटील. ही स्ट्रॅटेजी होती. सांगण्याचा उद्देश आहे की ती स्ट्रॅटेजी होती की जास्तीत जास्त स्ट्राइक भरत पाटील यांनी आपल्याकडे राखून ठेवला होता. बिल्कुल एक बार सतीश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही है। इनका भी फॉर्म बहुत जरूरी है। एक इनिंग अच्छी खेली, फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन सबका दिल जीत लिया सतीश ने। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद है। ऑफ स्टंप के बाहर ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, स्कोर कट कर दिया। ओ थोड़ी सी गेंद रुक गई है। ये गेंद भी बॉडी लाइन की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन जो आउटफील्ड है वहां थोड़ी परेशानी हुई। योगेश आपका स्वागत है। सतीश आपके ऊपर भी निगाह रहेगी आज, मजा आएगा। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर के आखिरी गेंद शेष है, दोनों के लिए विशेष है। बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और आप पहला मैच देख रहे हैं। इसके बाद में जेडीआर रायपाड़ा, शेवी 26 दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं टॉस के लिए रेडी रहे, क्योंकि 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। फिलहाल मैच की बात करें तो फाइटिंग टोटल क्या होगा इस गेंद के बाद, तुकाराम सर मैं आपके लिए सवाल पूछना चाहता हूं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धीरज पाटिल तैयार। ओ ये गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर है। हेमंत ठाकुर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए। मिस्टर एक्स्ट्रा से रन संख्या फिलहाल बढ़ती भी 35 फॉर 3, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीबीएन लाइव की हमारी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी तरफ भी हमारी निगाह रहेगी। आयोजनकर्ता के तौर पर जो मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे बंदे और एक बहुत बड़ा संकल्प लेके उतरे हैं। और शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर चले गए। बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। सुपर बैटिंग। शुक्रिया डीजे। उसी लाइन पर वापस आना बहुत जरूरी है। मैदान के अंदर चला गया फानी, क्या बदल गई कहानी? कहानी बदली है, मौसम भी बदला है। 41 3 विकेट के नुकसान पर। बिलकुल बिलकुल और खेळणे का रंग भी बदला है, ढंग भी बदला है. बघा या षटकामध्ये 17 धावा धीरज पाटीलच्या का आल्या. पहिला अगोदरचं षटक 3 धावांचं, आत्ताचा 17. एक थोडंसं विश्लेषण प्रशांतजी, अगोदरचं जे षटक हाताळलं होतं ते फुलर लेन डिलिव्हरी, आउटसाइड द ऑफ स्टॉप यॉर्कर लेन डिलिव्हरी. आत्ताचं जे षटक हाताळलंय ते शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी. आपल्या समोर असा फलंदाज आहे तो शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरीला हुक पुलचा चांगला वापर करतोय, कटचा चांगला वापर करतोय. त्याच्या विरुद्ध स्ट्रॅटेजी आपली बदलायला हवी होती. आणि दुसरी एक बात आपने की थी की कहानी बदल जाएगी, आणि थोडी बदललेली आहे. गेल्या 2 षटकामध्ये 30 धावा आलेल्या आहेत. 2 षटकामध्ये 11 आणि नंतरच्या 2 षटकामध्ये 30. 4 षटकांचा खेळ संपला 41. और एक सवाल आपने पूछा था क्या फाइटिंग स्कोर क्या होगा. कालच्या दिवसामधला कदाचित 56 धावा आजच्या या सकाळच्या सत्रामध्ये फाइटिंग स्कोर असेल, पण त्या 56 पर्यंत पोहोचायला हवं. जीत 11 संघ 56 ज्या पहिल्या सामन्यामध्ये बनवल्या होत्या, आज ज्या 56 धावा बनवतात त्या सकाळच्या सत्रामध्ये, जिथे थोडंसं वातावरण वेगळं आहे, ॲटमॉस्फिअर वेगळं आहे, हवेची दिशा थोडीशी वेगळी आहे, वेग थोडासा कम आहे, ते बघता 56 पर्यंत पोहोचणं प्राथमिक पहिल्यांदा आपलं टार्गेट आहे ना ते 56 वरती असायला हवं. बिल्कुल, अब तक 56 बनेंगे तो बात बनेगी. मैदान के अंदर एक बार फिर थोड़ा सा वक्त गया है, अब किसका फायदा होगा. दोबारा एक बार डिले हुआ है. देखिए ये जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, निर्णायक ओवर डालने के लिए गेंदबाज आए हैं मंगेश म्हात्रे, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी. बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. तपस्या प्रतिष्ठान चंदन सार से बिलोंग करते खिलाड़ी मंगेश म्हात्रे. टर्नमैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और एक होर्डिंग है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी. ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद खिलाड़ी है, इनके सर के ऊपर से गेंद जा रही थी. सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग की. क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? क्या गेंद एक बार फिर बॉडी की तरफ जाएगी? देखने वाली बात है. प्रयास तो अच्छा था, फिर भी गेंद बॉडी के बाहर. और 5वें ओवर की कहानी भी बहुत अच्छी तरह से शुरुआत करते हुए बल्लेबाज.
से आणि प्रशांतजी हा चेंडू गेला होता स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावर. त्याच्या जरासा बाजूला जर बघितलं मिडविड वायडिश लॉंगॉनला 2 बॅनर्स आहेत. किंग मेकर श्री सतीश पाटील यांच्याकडनं एक पारितोषिक आहे. त्या बॅनरला आपण हिट करा एक रिवो, आणि काल आपण रिवॉर्ड बोललो होतो तर तेच रिवॉर्ड रिवोच्या स्वरूपात सतीश पाटील यांच्याकडनं लागोपाठ 3 षटकार ठोका आपल्यासाठी सुद्धा रिवो असणार आहे. पुन्हा एकदा जातो शेवटच्या षटकात, म्हणून म्हटलं तर या खेळाडूला संधी मिळाली नाहीये. आज संधी मौका मिला है आपको, इस मौके को आपको बुनाना होगा. या संधीला आपण सोनं करायला हवं. ऑन साइडला खेळतो अलॉंग द ग्राउंड, चेंडू जातो मिड विकेट, क्षेत्ररक्षक वेगाने येतो पुढे. धीरज पाटील क्षेत्ररक्षक, ओहो चेंडू फेकतो अडीचशे वक्त चकून जातो तिरी यष्टीरक्षकाला, पण चांगलं बॅकअप. हे सुद्धा शिकण्यासारखं आहे. आपला जेव्हा यष्टीरक्षक पुढे असतो तेव्हा पाठीमागे जाऊन त्याला बॅकअप करणं, बऱ्याच गोष्टी जसं फलंदाजी गोलंदाजी आपण शिकण्यासारखी असतात ना, त्यावेळेला क्षेत्ररक्षण सुद्धा हे तिसरं अंग आहे. कालच्या दिवसामध्ये आपण 2 ते 3 संघाला फटका बसताना बघितला होता, ते अंग सुद्धा त्याच्यावर चर्चा नक्कीच होईल. बिल्कुल, जिस तरह से मुकाबला है बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है. जो भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा करते, मोहम्मद कैफ ने किया था, युवराज सिंह ने किया था, रैना ने अच्छी फील्डिंग की थी. इस ओवर की अगली गेंदबाज तैयार मंगेश मात्रे. ओहो सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, लाइन से भटके तो फटेंगे फटके, गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन. Excellent batting by रमेश मांगेला. Now score goes on 52-3. 50 रन पूरे हुए. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. बल्लेबाज रमेश मांगेला कमाल की पारी खेल रहे. 38 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए, और अज्जू को मौका मिला है. रजनीश पाटिल है मैदान के अंदर. मौका मिला तो मौके का फायदा. 2 गेंदों में 5, स्ट्राइक रेट अच्छा है. स्कोरबोर्ड को चला रहे, बीच में बड़े शॉट भी खेल रहे, तो ये बेहतर क्रिकेट है. बाकी बल्लेबाजों को यही समझना है, स्कोरबोर्ड को चलाना चाहिए. अगर स्कोरबोर्ड को आप चलाते रहेंगे तो अपने आप दबाव विपक्षी टीम के ऊपर जाएगा. अब एक बार फिर तुकाराम सर विपक्षी टीम के लिए मजबूर किया है चर्चा करने के लिए. सुंदर और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. अश्मित 11 और जीत 11 के बीच मुकाबला चलता हुआ. निखिल ओगे अगले मैच के लिए तैयार है, तो जेडीआर रायपड़ा आप भी तैयार है. और यूवी स्पोर्ट के जो प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे पास नहीं आई है. यूवी स्पोर्ट टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपके जो प्लेइंग 11 की लिस्ट है हमारे पास भेजिए प्लीज. शेवी 26 सॉरी. यूबी स्पोर्ट आप भी रेडी है. यशमित 11 आपको भी बाद में रेडी रहना है. शेवी 26 के कप्तान संदेश प्लीज आपको हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आना है. विपक्षी टीम के जो कप्तान हमारे पास जो कि आ चुके हैं, इन्होंने प्लेइंग 11 की लिस्ट दी है. शेवी 26 के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपके प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे पास भेजिए. मैच में कम बैक करते हुए फिलहाल बल्लेबाज, दबाव बनता हुआ गेंदबाजों के ऊपर. पहले 2 ओवर में कहानी 11 रन और उसके बाद में कहानी में बदलाव. अब मंगेश मात्रे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है. अब आगे गेंद है, क्या मिस टाइम स्ट्रोक है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. और रमेश मांगेला की पारी समाप्त. अपनी टीम के लिए 38 रनों का योगदान दिया 16 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन 50 के ऊपर आए हैं. विकेट नंबर 4, चौथे विकेट का पतन. विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ. गॉल. गावागावात चर्चा सारी, हरीश पाटील बॅट्समॅन भारी. गावागावात चर्चा सारी, हरीश पाटील बॅट्समॅन भारी. विरार शहरान पालघर जिल्ह्यानं, विरार शहरान पालघर. शुक्रिया डीजे. रमेश मांगेला के लिए तालियां. 16 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी. जो बड़े खिलाड़ी तुकाराम सर, उनको आखिर तक खेलने की जरूरत है. अगर वो आखिर तक खेलते तो परिणाम आपको आपके सामने ये है. बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ. शुरुआत थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ हुई, उसके बाद में इनकी गाड़ी रिदम में आई. बिल्कुल बिल्कुल. और इसी बात का कल जिक्र किया था प्रशांत जी, याच गोष्टीचा आपण उल्लेख केला होता की आपला जो रोल आहे ना या टीम मध्ये, एक अँकर रोल आहे. आपल्या आजूबाजूलाच पूर्ण टीम फिरणार आहे,
त्याकरता आपलं खेळपट्टीवरती राहणं जास्तीत जास्त वेळ किमान 30 चेंडूचा सामना आहे त्याच्यातले 15 ते 18 चेंडू आपण खेळणं गरजेचं होतं. बिल्कुल, और दूसरी तरफ से जो साथी खिलाड़ी है उनको खेलने का मौका देना चाहिए, इसीलिए वो सिंगल डबल का महत्व इस मैच में भी बढ़ता हुआ। मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, गेंदबाजी करेंगे मंगेश मात्री, तपस्या प्रतिष्ठान चंदन सर से बिलोंग करते खिलाड़ी, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं राजेश पाटिल, उमेश इस वक्त आए हैं। एक तरफ रजनीश पाटिल, उमेश बास्टे, दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है। छोटी छोटी चीजें वो समझनी चाहिए, वो टीम मीटिंग में होनी चाहिए। और विकेट प्राप्त करने के बाद तुकाराम साहब अब गेंदबाज कम बैक कर रहे, वापस आ रहे, वापस ही का बिगुल बजाते हुए। इस बार ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगा, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है और अज्जू की पारी समाप्त होती हुई 5वें विकेट का पतन, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन गॉन, सफल दबेली। 11 संघ दमदार खेळणारे हाय, घास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणारे हाय, घास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणारे हाय, घास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणारे हाय। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। फिलहाल स्कोर आप देख सकते हैं, टारगेट 53 रनों का है, 52 रन बने हैं। तो अगले मैच की तरफ जाएंगे। जेडा रायपड़ और शेबी 26 के बीच मुकाबला। तुकाराम मांगेला इस वक्त टॉस बॉक्स में जुड़ रहे हैं, उसके बाद में धनंजय पाटिल की आवाज भी आप सुनेंगे। लेकिन फिलहाल शेबी 26 आपके लिए बहुत बार अनाउंसमेंट हुई है, आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट नहीं आई है। तो 53 रनों की जरूरत है। दोनों कप्तान चलिए, कप्तान पहले एक बार फिर अपने टॉस बॉक्स की तरफ आपको आना है। शानदार माहौल यहां बना हुआ है। विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। रोहिदास सर आपको विनती कर रहा हूं, आदरणीय प्रभाकरजी ओगे साहेबांना मी विनंती करणार आहे, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे। डे 2 मॅच नंबर 2 आणि आता आदरणीय प्रभाकरजी ओगे साहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करतायत। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंश राजाधिराज योगीराज सीमंत योगी श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की। थँक्यू। आपण जातोय तुकाराम मांगेला यांच्याकडे, तिथे आता टॉस बॉक्स मध्ये आदरणीय प्रभाकर ओगे सर जॉईन झाले। ओव्हर टू तुकाराम मांगेला सर। धन्यवाद प्रशांतजी। इथे विनंती आहे, शेवी 26 कर्णधार श्रेयश तर आजच्या दिवसातला हा दुसरा सामना आपण बघणार आहोत। दोन्ही कर्णधार आहेत सतीश पाटील आणि त्यानंतर श्रेयश पवार आणि सन्माननीय श्री प्रभाकरजी ओगे यांच्या हस्ते ही नाणेफेक केली जाणार आहे। नाणेफेकीचा कॉल जातोय पुन्हा एकदा शेवी 26। मी एकदा प्रभाकर ओगेजी यांना विनंती करेल, आपण पुन्हा एकदा आपल्या जागेवरती आसनस्थ व्हायचं आहे। तर शेवी कर्णधार, आपण नाणेफेकीचा कॉल आपण जिंकलेला आहे। कालचा दिवस आपल्यासाठी तितका चांगला नव्हता, आज काही वेगळं घेऊन येईल, काय निर्णय होणार आहे पहिल्यांदा आपला? आजचा दिवस असा काय वेगळा नसणार, फक्त एक आहे की लोकांचं माइंडसेट आज चेंज झालं पाहिजे। कालचा जो दिवस गेला तो दिवस संपलेला आहे, आज नवीन दिवस आहे, नवीन सुरुवात करायची आम्हाला आणि आम्हाला आमचं 100% द्यायचं आहे। एवढाच विचार करून आपल्याला खेळायचं आहे। काल ज्या चुक्या झाल्या त्या आज झाल्या नाही पाहिजे, हीच अपेक्षा आहे आमच्या टीमकडून। तोच विचार करता आपला निर्णय काय होईल? नक्कीच क्षेत्ररक्षण घेण्याचा आणि एकच चांगला विचार श्रेयश पवार यांनी मांडलेला आहे की कालचा दिवस वेगळा होता, आजचा दिवस नवीन सुरुवात करायची आहे। एखादा खेळाडू जेव्हा शतक ठोकतो ना, तेव्हा दुसऱ्या इनिंगमध्ये पुन्हा ते शून्यापासून सुरुवात करावी लागते, किंवा अगोदरच्या आपल्या खेळीमध्ये शून्यावरती बाद झाला तरी पुढे शतक ठोकू शकतो, हा विश्वास कायम ठेवायला हवा। नक्कीच आपल्याला सुद्धा बेस्ट लक आहे। दुसऱ्या बाजूला मी जातोय, जी कहाणी शेवी 26 ची आहे तीच जवळजवळ कहाणी आहे
हे म्हणे JDR रायपाडा. आपल्यासाठी सुद्धा म्हणजे दोन्ही टीम्सना या स्पर्धेमध्ये विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये कमबॅक करण्यासाठी हा सामना विजयी होणं, या सामन्यामध्ये आपला परफॉर्मन्स चांगला होणं फार गरजेचं. मी सतीश पाटील यांच्याकडे जातोय. सतीशजी, कालच्या जसं आता शिरेश यांनी म्हटलं की कालच्या चुकांमधनं काही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार, आज काहीच चेंजेस आपल्या संघाकडनं होईल का? एकच चेंजेस आहे, बॉलिंग चेंज. रोनित येतोय. एक चेंजेस आहे, रोनित आहे. पण जी बॅटिंग ऑर्डर कालची जे बघितली दोन्ही सामन्यामध्ये कधी ते थोडंसं क्वेश्चन मार्क होतं. शेवटच्या क्षणी आपण एक इनिंग्स खेळलाय सतीश, चांगला आपण फाईट देण्याचा प्रयत्न केला, पण पुन्हा एकदा फलंदाजीमध्ये क्लिक होणं किंवा क्रम ठरवणं फार गरजेचं. पुन्हा एकदा दोनांकडनं आपण शुभेच्छा देतो. बेस्ट लक विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगच्या या महत्त्वपूर्ण. आणि आपण नाणेफेक जिंकलेले आहे. श्रेयश पवार, शेवी ट्विन्स आपल्यासाठी एक कोल्ड्रिंक्स असणार आहे. रोहितास पाटील यांच्या शुभ हस्ते नक्कीच ही कोल्ड्रिंक्स आपल्याला एनर्जी ड्रिंकच्या रूपात काम करेल अशी अपेक्षा करूया. दोन्ही संघांना आपण हार्दिक शुभेच्छा देतोय. शेवी 26 आणि JDR रायपाडा यानंतर होणारा फार महत्वपूर्ण सामना. मी जातोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने प्रशांत नादवडे यांच्या जवळ. शुक्रिया बातू करम सर. जिस तरह से ये मुकाबला, इस मुकाबले में शेबी 26 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और मैदान के अंदर मैच भी अब शुरू हो रहा है. 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. इंटरेस्टिंग मुकाबला है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. जगदीश भोईर आउट के बाहर कट कर दिया. पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. हरेश बैक टू द पेबल जाते हुए बड़ा झटका लगता हुआ, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन. पहिल्या चेंडूवरती सनसनाटी सुरुवात आहे. म्हणजे ज्यावेळेला षटकार येतो स्वॅगचे स्वागत किंवा एक फ्लाइंग स्टार्ट म्हणतो, तर ही सनसनाटी सुरुवात आहे. सुरुवातीलाच गडी बाद करणं आणि दबाव निर्माण करणं. जसं आपण आता शेवी 26 आणि JDR रायपाड्याचा उल्लेख केला, मस्ट नीड विन आहे. तर या सामन्यामध्ये सुद्धा ते आहे. आपण एक डिलेचा उल्लेख केला होता, काही डिले नाही, डिले झाला तर चालेल पण डिरेल होता कामा नये. आप रेल से अगर बाहर निकलोगे ना तो डिरेल होता है. म्हणजे गाडी आपकी पटरी पे है लेकिन पटरी से उतर भी सकती है. तर इथे दोन्ही संघ काय प्रयत्न करणार, जी पटरीवरती सुरेख कामगिरी करतोय आता गाडी जी चाललेली आहे ना रमपम यशमित 11, ती डिरेल होता कामा नये. परंतु दुसऱ्या बाजूला जीत 11 आप डिले होता कामा नये. कारण ही संधी आहे, इथून या विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला परतण्याची संधी आहे. तर डिले होता कामा नये आणि डिरेल होताही कामा नये. लेकिन गेंदबाजी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. आयुष का विकेट प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास जगदीश भोईर का थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ और स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज इमेंद्र मांगेला. अब हमें गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या कैच हो जाएगा? बिल्कुल ये कैच होना चाहिए था मेरे हिसाब से. तुकाराम सर, ये एक्स्ट्रा कवर का ये खिलाड़ी था, इसका कैच था और थोड़ी तालमेल में कमी आई है. इसका परिणाम आप देख सकते हैं. कैच लेने के लिए वो एक बार फिर कॉलिंग नहीं हुई, इसका फायदा हेमेंद्र को मिलेगा. बिलकुल बिलकुल. आणि दुसरी एक गोष्ट आहे, गमतीचा भाग आहे, कालपासून हेमेंद्र काय घेऊन या विरार प्रीमियर लीग. काल बघा 4 जीवदान, 2 खिलाड़ी, एक भरत और दूसरा हेमेंद्र. बिलकुल बिलकुल. आणि हेमेंद्र आज काल 3-4 जीवदान आपल्याला मिळाली होती. आज जगदीश भोईर यांच्या हातून न सुटणारा झेल सुटलेला आहे. बिल्कुल. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जगदीश भोईर तैयार है. ऑन साइड पर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए इस खिलाड़ी के ऊपर भी निगाह रहेगी. मिसफील्ड हुआ, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं. लेकिन कल एक बात मैंने देखी कि पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बनते. पावर प्ले में जो एक बार निरंतरता देखे, एवरेज अगर देखे तो अगर आप 6 मैचेस खेल रहे हैं, 7 मैचेस खेल रहे हैं, तो 4 मैचेस में ऐसा हुआ कि पावर प्ले में रन नहीं बने, बाकी 3 मैचेस में रन बने. तो आज की कहानी वही से स्टार्ट हुई. पहले 2 ओवर में 11 रन, उसके बाद में 3 ओवर में रन आए हैं. फुल टॉस गेंद ऑन सर की तरफ बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन निकल जाते भी डगआउट में तालियां बज रही है, गाना भी बजने वाला है. खराब गेंद पर सही नसीब. नाव त्याच कोरणारे हाय, नाव त्याच कोरणारे हाय. कास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणारे हाय. कास कोपरीचा यशमित 11. गाणं बनवले ना, तर गाणं बनवताना काय माहिती होतं का यशमित 11 दमदार खेळणार आहे. बिल्कुल. अभी तो बिलकुल. ज्या पद्धतीने दमदार खेळतोय कालचा दिवस, आजचा दिवसही, कदाचित गाण्याबद्दल लिरिक्स लिहिलेत ना बोल, ते बोल कदाचित फायदेशीर ठरतात यशमित 11ला.
बिल्कुल जीत और स्मिथ के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जगदीश भोई, रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद ओ दूर गिरते हुए, कवर पर खिलाड़ी मौजूद था और शॉट सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं है। जब जब ऑफ टर्म के बाद चौथे पांचवें स्टंप की तरफ गेंदबाजी हुई है, अगर बल्लेबाज सफल हुए तो छठे स्टंप की तरफ गेंदबाजी हुए, तब फायदा गेंदबाजों को ही हुआ है। बिलकुल बिलकुल. आणि आज अगोदर सुद्धा आपण बघितलं कव्हरच्या क्षेत्ररक्षणाने प्रयत्न करायला हवा. ही गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. ज्यावेळेला आपण सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षक असतात ना, आपल्याला चकवून जाणार नाही या चेंडू. आपले इतर आपले सहकारी तो कव्हर करणार, पण जेलसाठी एफर्ट लावणं फार गरजेचं आहे. पुढचा चेंडू जगदीश भोईर यांचा आकोटा बॅटचा पूल करतोय, पॉवरफुल, सक्सेसफुल आणि वंडरफुल. चेंडू सीमारेषे पार, षटकार. देव संग दमदार खेळणार हा दास कोपरीचा यशमित देव संग दमदार खेळणार हा. थँक्यू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 14. आस्किंग रन रेट जवळपास 11च्या जवळ होता, त्याच्या वर गेलेला आहे, 14 पर्यंत पोहोचलेला है. लेकिन वही कहानी, जीवनदान मिला है तो इसका फायदा भी मिलेगा क्या. जीवनदान मिळाले आहे, एक चान्स मिळाला, एक मौका मिळालेला आहे हेमेंद्र, आणि त्या संधीचं, त्या मोक्याचं फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतोय. या चेंडूला भिरकावून दिलं, ते मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून सीमारेषे पार, षटकार. आता इक्वेशन बघा, 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 39 धावांची गरज आहे. आताचा जो आता गोलंदाज, आपण गोलंदाजी मार्कवरती येतो, कालचा दिवस ज्याने गाजवला ना, उमेश परेड. शेवटचं षटक कोण विसरणार. कालच्या दिवसातलं जीत 11चं शेवटचं षटक अप्रतिम हाताळलं होतं, आणि हा एकमेव पर्याय होता. यही ऑप्शन था आपके पास, इनको आपको लाना ही था. बिल्कुल इनके पास कोई विकल्प नहीं है. पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज अमर भगत, गांवदेवी बैतीपाड़ा से बिलोंग करते खिलाड़ी. इस बार गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ 2 रन लेने का मौका मिलेगा. विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. आपके प्रमुख गेंदबाज है, आप उनको ज्यादा पिच नहीं रख सकते क्योंकि विकेट चाहिए. 52-53 का स्कोर है, 60-70 करेंगे. या ठिकाणी विजय पाटिल यांचं आगमन झालेलं आहे. घासकोपुरी से बिलोंग ये करते हैं, तो एक बार फिर आपका स्वागत है, वेलकम. और मैदान के अंदर देखिए तो माहौल बना हुआ है. फिलहाल स्कोर 16 रन. गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए पॉइंट के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं, तो 1 रन का हिसाब. हम रन संख्या 70 रन. जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है. यशमित और जीत के बीच एक बार फिर यह मुकाबला चल रहा है. एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 में आज के दिन का एक पहला मैच आप देख रहे हैं. मैदान के अंदर हेमंत ठाकुर और वीरेंद्र नायर अंपायरिंग कर रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. थोड़ा सा अंडरआर्म स्टाइल खेलने की कोशिश कर रहे थे और इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ. लेकिन देखिए कभी कभी कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, थोड़ा उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे तो परेशानी हो सकती है. कल एफर्टलेस बल्लेबाजी हेमेंद्र ने की थी, लेकिन आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश. डान्सिंग धावणे विकेट, सरळ बॅटने खेळतोय, चेंडू जातो लॉंगॉनच्या डोक्यावर, सीमारेषे पार, येतो एक चौकार. थँक्यू. खास करून बघा, यशमत 11चा संघ का आतापर्यंत यशस्वी ठरतोय, तर आपण बॉलिंग वरती आतापर्यंत नजर लागली, तर त्यापेक्षा सुद्धा बॅटिंग जर बघितली, कालच्या दिवसापासून नंबर 3 वरती आता आहे. या विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगच्या 3 वरती आतापर्यंत आहे हेमेंद्र, आता 5 वरती आहे अमर भगत. ही जोडी आहे मैदानावरती. हीच कारण असावं हा संघ आतापर्यंत दमदार कामगिरी करतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, अक्रॉस द लाईन स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता, परतण्याचे प्रयत्न करतोय उमेश परेड. त्याच्यामध्ये क्षमता आहे, गुणवत्ता आहे. काल दिसून आली होती ती क्षमता, ती गुणवत्ता, ते टॅलेंट या मैदानावरती दिसलं होतं. पुढचा चेंडू पुन्हा मिस टाइम स्ट्रोक आहे, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली परतावा लागणार अमर भगत यांना. दुसरा धक्का, दुसरा गडी आणि दुसरा विकेट परततोय तंबूत. शुक्रिया डीजे. शेवी 26 चंदन सार, गुपुरान खान इस वक्त मैदान के अंदर. फिलहाल स्कोर की तरफ जाते हैं. 53 रनों की जरूरत है. अगर कहानी सीधी चलेगी तो क्या मजा है.
पिक्चर अगर सीधा चलेगा तो क्या मजा है, बीच में ट्विस्ट तो चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। विकेट गिरता हुआ मैच में एक बार फिर ट्विस्ट आता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही अच्छा मैच। बिलकुल बिलकुल म्हणजे असं म्हणतात ना प्रशांतजी, आपण कितीही सरळ असो वळणावरती वळावंच लागतं। आपको अगर टर्न आएगा तो टर्न पे आपको मुड़ना है। यहाँ टर्न मिला है विकेट का आणि हा विकेट्स टर्न अराउंड करेल का, या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कलाटणी मिळेल का। 2 षटकांचा खेळ संपलाय, आता 8व्या चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 31 धावांची गरज आहे। आस्किंग रन रेट त्याच्या जवळच आहे। पहिलं षटक हाताळलं होतं 14 धावा, त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये बघतोय फक्त 8 धावा, त्याच्यातला एक चौकार सुद्धा बघितला होता, तो जर थोडासा बाजूला ठेवला तर उमेश परेड पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये परत नेते। हे निर्णायक षटक आहे 18-31, हे निर्णायक षटक आहे। डगआउट मध्ये बघा महेश पाटील असतील, यशमीतचे जे ऑनर आहेत, चेहऱ्यावरती टेन्शन आहे, त्यांना नक्कीच आपल्या खेळाडूंवरती विश्वास आहे, लेकिन टेंशन भी साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, टेंशन तो बढ़ना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मैदान के अंदर बढ़ेगा बल्लेबाजों का, तब एक बार फिर वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वो टेंशन कम हो जाएगा। समीर इस होम ग्राउंड पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मैदान के अंदर आप देख सकते हैं गुपरान जो 26 चंदन से बिलोंग करते हैं। समीर की बात करें तो कमाल के खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फील्डिंग देखिए तो फ्लाइंग स्लिप, एक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑनसर पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं तो ये आसार कैच। विकेट नंबर 2, दबाव बढ़ेगा, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी है। आइए डीजे, विकेट गुस्से में गिरे। शुक्रिया डीजे। फिलहाल आप ऑन स्क्रीन अगर देखेंगे तो एक विकेट गिरा है तो बल्लेबाज वापस आ रहे। तो गुपरान बैक टू द पेवेलियन जाते हुए बिल्कुल बिल्कुल, और आपने सही कहा, विकेट गुच्छे में गिरे। शेवटच्या चेंडूवरती गडी बाद झाला दुसऱ्या षटकाच्या, आणि तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद होतोय। इथून जे दबाव होता ना गोलंदाजावरचा कदाचित कमी होईल, पण दुसऱ्या एंडला कोण आहे, हेमेंद्र मांगेला इनफॉर्म फलंदाज आहे। प्रशांतजी, या खेळाडूने नुसतं प्रभावित केलं नाहीये तर लक सुद्धा आहे, एक लक फॅक्टर जे म्हणतो ना, तर लक फॅक्टर कदाचित हेमेंद्रच्या बाजूने आहे। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। 22-3 विकेट के नुकसान पर और रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। बैकफुट जाके आंसर की तरफ खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद और ये कैच छोड़ दिया। तो रन लेने का मौका मिलेगा। और मैदान के अंदर जो बल्लेबाज की बात करें, हेमेंद्र मांगेला, ऐसा लग रहा है कि इनके जेब में वो नसीब बल है और वो घूम रहे, चारों ओर घूम रहे। बहुत ही सुंदर तरीके से गेंदबाजी कमाल की, सब कुछ अच्छा था। स्क्वायर लेग पर कैच छूटा है, दूसरी बार मौका मिला इनको। बिल्कुल बिल्कुल, म्हणून आपण उल्लेख केला होता लक फॅक्टर सुद्धा महत्वाचं पडते। पण तू ज्या पद्धतीने हा खेळाडू कालच्या दिवसापासून नशिबवान ठरतोय, आपने सही कहा, क्या लक उनके जेब में है लेकिन खेल में भी दिखाई देना चाहिए। संधि मिळाली है आपल्याला। बिल्कुल, इस वक्त मौका तो मिला है, मौका है, दस्तूर है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार समीर का सारे हवा में चले गए, तीसरी बार हवा में। इस बार कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी सांसें गले में अटकी होती। बहुत सारे देखे खिलाड़ी रिएक्शन क्या है। विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता भगवान। अर्चंद्र मामांचं या ठिकाणी आगमन झाले, त्याचबरोबर नागेश तळेकर टीमचे संघनायक आहेत, जेम्स बॉन्ड विरार असे, त्याचबरोबर संजयजी ओगे आपण यांना व्यासपीठावरती बघतोय, रोहित व्यासपीठावरती आहेत, प्रभाकरजी ओगे यांनाही आपण व्यासपीठावरती पाहतोय। तर निश्चित तिथे देखील कॅमेरा जाईल। आत्ता आपण बॅट्समनकडे होतो, ऑन स्क्रीन जर बघितलं तर हेमेंद्र बॅक टू द पॅवेलियन जातोय आणि मैदानात नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय, धीरज पाटील। ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, निश्चितच प्रचंड क्षमता आहे, परंतु इथे जर स्थिती बघितली तर एक विकेट गेल्यानंतर आणखीन 2 गडी बाद झाले, 2 मोरे गारज झालेत। याचा परिणाम धावसंख्येवरती होईल,
मानसिकता देखील बदलणार आहे, खेळाचा रंग देखील बदलला आहे असं मला निश्चित वाटतंय. बिलकुल बिलकुल मानसिकता तर बदलली जाणार आहे आणि खास करून हेमेंद्रचे बाद झाल्यानंतर जो दबाव गोलंदाजावरती नाही क्षेत्ररक्षकावरती होता ना तो कमी झाला असणार. फील्डर के ऊपर हा दबाव होता, कारण ज्या वेळेला चेंडू हवेत गेला हेमेंद्रचा झेल टिपण्यामध्ये आतापर्यंत कमी पडलाय आणि तेही बघता आताही झेल ज्या वेळेला उंच गेला होता का पुन्हा एकदा तीच संधी मिळेल का. पुन्हा एकदा जातोय आपण सामन्यापर्यंत जातोय. नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला धीरज पाटील आहेत, पण समीर कासारे यश संपादित करतोय. 2 यश आतापर्यंत या षटकामध्ये प्राप्त करतोय. समीर अगली गेंद एक बार फिर तैयार है, राइट अप ओवर द विकेट. इस बार ऑन की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ पुल किया, गेंद डीप मिड विकेट बॉडी लेके बाहर जाते हुए पुल पावरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल 6 रन. सारी हरीश पाटील बॅट्समॅन भारी विरार शहरान पालघर जिल्ह्यान विरार शहरान पालघर जिल्ह्यान नावाचा दरारा हाय त्याचे नावाचा दरारा हाय. थँक्यू. यशमित 11 संघ दमदार खेळला. जरी परतला असला हेमेंद्र तरी तिथे 2 फलंदाज दीपक तुंबडा हाही दाखवून देतोय. संधी मिळाली आहे, कालच्या दिवसामध्ये तितकी संधी मिळाली नव्हती, आज संधी मिळाली आहे आणि ते संधीचा पुरेपूर उपयोग करण्याचा प्रयत्न करत. धावसंख्या 30, 4 गडी बाद 30 धावा. पुन्हा एकदा समीर कासारे या चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. एक क्रॉस लाईन खेळतोय, चेंडू जातो यष्टीच्या दिशेने, निर्धाव चेंडू हाताळला जातो. ही मजा येणार आहे. एक तेरी है तो एक मेरी है, एक षटकार आहे तर दुसरा निर्धाव चेंडू आहे, डॉट चेंडू आहे. ही लढाई अजून काटेची होणार आहे. बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग. आणि आता या ठिकाणी रणरागिणी सुनंदा पाटील यांचं आगमन होत आहे. मॅडम आपलं स्वागत आहे, वेलकम. ओ ये भी चली गई, ले जाएंगे ये मैच लेके ले जाएंगे. एक बार फिर ये गाना बज रहा है. यशमित 11 संघ दमदार खेळणारे हाय घास कोपरीचा यशमित 11 संघ. शुक्रिया डीजे. रन संख्या 36 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. क्या मैच चल रहा है और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. अच्छा ओवर घट रहा था उसको खराब किया, 2-3 गेंदों पर विकेट और उसके बाद में 2 बड़े शॉट. क्या मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग मैच है, रोचक मुकाबला. 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत है. बिलकुल 13-23 हे समीकरण होतं आणि शेवटच्या चेंडूवर षटकार आलाय. जे कदाचित 2 विकेट्स बाद झाले होते त्याच्यानंतर 2 षटकार. यही कहाणी आहे विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग की, यही कहाणी आहे, हीच कहाणी असणार आहे. प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक चेंडूला प्रत्येक षटकानंतर सामना बदलणार. जर तराजू असेल ना तर तराजू कधी या बाजूला जाणार, कदाचित तराजू त्या बाजूला जाणार. आता हे निर्णायक षटक असणार आहे. आता या सामन्यातलं निर्णायक षटक इथे हाताळला जाणार आहे. इथून कमबॅक नाही वेलकम बॅक करावं लागणार जीत 11 ला. किसके हाथ में गेंद होगी वो मैं देखना चाहता हूँ. जिस तरह से निर्णायक ओवर है, आपको रन बचाने, विकेट भी लेने, प्रेशर भी बनाना है और प्रेशर में अच्छी गेंदबाजी भी करनी है. तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. ओवर की बात करें तो ये 14वां ओवर है. 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. और जीत 11 यशमीत 11 दोनों टीमों के लिए ये जीत चाहिए. खासकर यशमीत 11 का प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है, लगातार जीतते आए हैं, तो उसको जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं वो जीत की तरफ जाना चाहेंगे. इसके बाद में जो होने वाला मैच है उसकी तरफ जाना बहुत जरूरी है. मैच नंबर 3 यूवी स्पोर्ट और यशमीत 11, आपको मैं विनती कर रहा हूं हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए. और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार उमेश परड. हवा में गेंद है, बहुत अच्छी गेंदबाजी. तुकाराम सर, इस गेंदबाज ने कल अच्छा प्रदर्शन करते हुए सबको प्रभावित किया था. अगर इस टूर्नामेंट से क्या मिला है तो मैं जरूर कहूंगा कि हमें उमेश परेड मिला है. बहुत अच्छी गेंदबाजी. बिलकुल यही तो खोज थी. ये खोज है, ही शोध मोहीम आहे. या विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून खेळाडूंची शोध मोहीम आहे आणि त्याच्यातला कदाचित एक खेळाडू आपल्याला इथे दिसून येतोय, उमेश परेड. फुल टॉस चेंडू सरळ बॅटने खेळतो, सुरेख टायमिंग, प्लेसमेंट परफेक्ट आहे. आपण नक्कीच क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे, पण जातोय आपण इथे कॅमेरामॅनला सुद्धा आपण संधी देणार आहोत. इथे चौकार आहे की नाही. तुकाराम सर, किसका नुकसान नहीं होगा तो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट ना करे प्लीज. बहुत अच्छी क्रिकेट है. जो नजारा है वो एक बार फिर कैमरे में बंद हो चुका है. बाकी खिलाड़ी नहीं आएंगे. श्रीकांत बोर आइए. अपने डगा की तरफ खिलाड़ी रहेंगे, सारे खिलाड़ी.
किसका नुकसान नहीं होगा दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको विनती कर रहा हूं, अपनी जगह पर जाइए सब लोग, सब खिलाड़ी। क्रूशियल मैच है और प्रतियोगिता की बात करें तो अब दूसरा दिन चल रहा है विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 आप देखते हुए डिबेट लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका तो करम सर, कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे खिलाड़ी रिएक्ट हुए, एक्साइटमेंट बहुत है। 37 विकेट के नुकसान पर यशमित 11, दीपक 12 पर बल्लेबाजी करते हुए धीरज पाटिल ने 1 ही रन बनाया। उमेश परेड का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर है और काफी संख्या में दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल अब अंपायर का फैसला है, जो बल्लेबाजों ने रन बनाए उतने मिलेंगे, तो कंटिन्यू करना है मैच को। चलिए, बहुत ही शानदार फील्डिंग, हवा में इनका पैर था इसलिए बच गए। अब देखिए ऑन स्क्रीन क्या हुआ है। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, शानदार फील्डिंग। दूध का दूध पानी का पानी है, किसी का नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूध का दूध पानी पानी है, लेकिन कहानी क्या है? कहानी इंटरेस्टिंग है। यामा में सुंदर तरीके से लॉन्गर के ऊपर से लॉन्च किया, शानदार कैच, दमदार क्रिकेट मैदान के अंदर, और एक जबरदस्त कैच, और अंपायर बिल्कुल उंगली खड़ी करेंगे। शुक्रिया जी, ये भी देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दिखेगा, दिखता वही तो बिकता है। जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, मजा आएगा। शानदार कैच, ये भी एक बार फिर उंगली खड़ी होती है, अंपायर का इशारा, सिकंद भाई इशारा कर रहे हैं, बल्लेबाज बैक टू द बैलेंस। साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी किसी के मन में आशंका नहीं होनी चाहिए, इसलिए अंपायर ने देखा है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं क्या हुआ है, जिस तरह से कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा होता हुआ, और लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर है इनका पैर। ओहो, अब समीकरण देखिए, समीकरण क्या हुआ है। जिस तरह से धनंजय पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनंजय मांगेला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 9 गेंदों का खेल से 14 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। स्वयंसेवक जे आहेत ज्यांना टी शर्ट दिलेले आहेत त्या सर्वांनी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यायचे, धनंजय पाटिल यांना भेटायचे। ऑन स्क्रीन अब देखिए 9 गेंदे 14 रनों की जरूरत है, और क्या मजा आ रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं, उमेश बैती। तो करम सर क्या कहेंगे, पिछले 2 गेंदों पर बहुत सारे जो कि इंटरेस्टिंग मैचेस आपने देखे हैं, कल भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस हो चुके। अब तक आप जाकर देखिए इस मैच में कहानी क्या है। यशमीत 11 के लिए जिस तरह से बल्लेबाज की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है, 39-5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट 9.33 का है। फिलहाल इस ओवर की कहानी देखिए तो सिंगल डबल, उसके बाद में विकेट आया है। उमेश परेड अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट अप ओवर द विकेट। यह भी हवा में एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। ओ तुकाराम सर, इन्होंने लड्डू छोड़ा है, यह आसान कैच था, बहुत ही आसान कैच को छोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने जिक्र किया था, आपण फलंदाजी गोलंदाजीवरती लक्ष देतोय, पण तिसरा जो पार्ट आहे ना क्षेत्ररक्षक फिल्डरचा, तो सुद्धा महत्वाचा आहे। इथे झेल सुटलाय, कॅच सुटलाय, कॅचेस विन द मॅचेस म्हणतात प्रशांत जी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज उमेश परेड, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए उमेश परेड की। ये भी हवा में है, ये ले लीजिए भाई। क्या हो रहा है मैदान के अंदर, डगआउट में तालियां बज रही है, माहौल बेहतर बनता हुआ, मौसम बदल गया। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, अब 11 रनों की जरूरत है। क्या ये समीकरण बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जैसे हर बार है ना बाउंड्री और सिक्सर की झड़ी लगती है ना, उस तरह ही विकेट क्या छोड़ने की झड़ी लगी है। क्या ये कंपटीशन अलग चल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से बहुत सारे कैचेस छोड़ रहे हैं, विकेट कीपर ने छोड़ा, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने छोड़ा है। बैक फुट पर ऑन साइड पर
किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको छक्का देती है। गेट बॉडी लाइन के बाद 6 रन। दमदार खेळणार हा गास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणार हा गास कोपरीचा यशमित 11 संघ दमदार खेळणार हा शुक्रिया डीजे। धीरज पाटिल 2 पर बल्लेबाजी करे, उमेश वैती ने 8 रन बनाए, लेकिन यह क्या छक्का आना बहुत जरूरी था। शानदार स्ट्रोक। फिलहाल 48 5 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 53 चाहिए, तो मतलब 7 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। डगआउट देखिए, आप डगआउट को देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। थोड़ा सा उल्लास का वातावरण, महेश को मैं देख रहा पिक्चर में, लेकिन ये आखिरी गेंद पर छक्का आया, वहां से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हुआ। अब प्रेशर गेंदबाज की तरफ जाएगा। बिलकुल बिलकुल, आखरी गेंद पे तो सिक्सर आहे, शेवटच्या चेंडूवरचा षटकार आलाय, त्याच्या अगोदर 2 झेल सुटलेत। जिथे कॅचेस म्हणून म्हणतात कॅचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर छोड़ेंगे कैच तो यकीनन हारेंगे मैच। ये हार के कगार पे, उस कैच की वजह से प्रशांत जी शायद ये हार के कगार पे पहुंची है लेकिन टीम। प्रशंसा करनी चाहिए, खास करके गेंदबाज की, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। निशांत भोईर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर एंड पर धीरज पाटिल है, 2 पर बल्लेबाजी करते हुए उमेश ने 8 रन बनाए हैं। और विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग जो कि सुपर से ऊपर वाले मैचेस आप देख रहे हैं टूर्नामेंट में। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, बॉडी पर, मिड विकेट पर खिलाड़ी, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। क्या इतने सारे खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखने की जरूरत है? क्योंकि 6 गेंदों में आपको केवल 5 ही बचाने हैं, तो थोड़ा और कुछ करने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए निशान तैयार। धीरज ने अपनी टीम के लिए 2 रनों का योगदान, 2 गेंदों का सामना करते हुए। दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद। और तुकाराम सर टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर, बल्लेबाज अपना पसंदीदा स्ट्रोक कॉन्सर्ट की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से गेंदबाजी करने की भी जरूरत है। जीत का जज्बा, जीत का जुनून आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जीत का जुनून देख रहे हैं, लेकिन हौसला किसका बड़ा है? जुनून तो देखा है, जीत का जुनून दिख रहा है, लेकिन हौसला किसका बड़ा है? क्या गेंदबाज का हौसला इससे बढ़ेगा? ज्या पद्धतीने पहिला चेंडू निर्धाव हाताळलेला आहे, हौसला वाढला जाणार का गोलंदाजचा? का धीरज पाटील जी चूक पहिल्या चेंडूवरती गेलेली आहे दुरुस्त करून पुढच्या चेंडूचा सामना करणार? पुन्हा एकदा गोलंदाज येतोय, धीरज पाटील स्ट्राइक एंडला, पुढे डान्सिंग डाउन विकेट, आउटसाइड एज, फिर कहानी में ट्विस्ट, फिर कहानी में अलग मोड़। बिल्कुल, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, विकेट गिरता भगवान। डीजे आइए, सुनील जी आप एक बार फिर हमारी तरफ फोकस कीजिए। मैच तो बहुत अच्छा चल रहा है, चलिए वहां तो ये सारी कहानी चलती रहेगी पूरे दिन में। देखिए आप महेश मैदान के अंदर जा रहे हैं, ऑन स्क्रीन को देख सकते हैं, और वो वापस आने वाले खिलाड़ी उसको भी देख सकते हैं। धीरज अपना धीरज नहीं रख पाए, संयम को खोते हुए संयम का बांध टूटा है, किसी का दिल भी टूटा है। अब आपके पास 4 गेंदें हैं, 5 रनों की जरूरत है। शानदार गेंदबाजी निशान द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, धीरज टूटा है, संयम टूटा है, लेकिन सपना नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल, सपना जो इस ट्रॉफी को चटकाना है। 4 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई होगा तो बिल्कुल 1-1 पॉइंट दिया जाएगा हर छक्के के लिए। अब यहां से एक सिक्सर के लिए 500 का इनाम। बिल्कुल बिल्कुल, षटकारासाठी पारितोषिक आलेले 500 रुपयांचं। विजय पाटिल एक लीजेंड खिलाड़ी है, इनकी तरफ से एक छक्के के लिए 500 का इनाम है। और स्ट्राइकर एंड पर महेश है, 48 for 6। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, खूबसूरती के साथ खेले। गेंद ट्रबल बॉडी की तरफ जाते हुए पीछा बिल्कुल कर रहे हैं अज्जू, लेकिन गेंद नहीं रुकने वाली है। 4 रन, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। गेंद बाढ़ने के बाद 4 रन निकल जाती हुई। थैंक यू थैंक यू। तो प्रशांत जी यही तो खासियत है विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग की, यही खासियत है, ही खासियत आहे। कारण आपल्याला ओळखायला हवं प्रत्येक खेळाडू काय खेळणार। महेश पाटील कदाचित कोपरी संघाकडनं तितकी संधी नाही मिळाली आतापर्यंत बॅटिंगची। आता ज्या वेळेला संधी मिळालेली आहे त्यावेळेला असा इम्प्रोवायझेशन फटका मारतोय, एक ही मारा लेकिन सही मारा असं म्हणावं। एकच मारलाय
परंतु योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी आणि योग्य प्लेसमेंटने हा चौकार येतोय महेश पाटील यांच्या सर बॅटवर. मेरा फोकस थोड़ा अलग था, मतलब पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक गेंद लेग स्टंप के ऊपर आई। बल्लेबाज जब खड़े थे सफल हुए थे तब आपने गेंदबाजी क्या की मिडिल और लेग स्टंप पर, मतलब वो थोड़ा बाहर भी आए थे लेकिन स्टंप से थोड़ा सा दूर थे, लेकिन उनके पैरों की तरफ गेंद चली गई। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। फायदा बिल्कुल, उसका और- फायदा बल्लेबाज ने उठाया। बिलकुल और आणि अनुभव आहे. आपण धीरज पाटीलला बघितलं, हेमेंद्रला बघितलं, दीपक तोमडाला बघितलं, तिथे युवा होता, जोश होता, पण महेश पाटीलकडे अनुभव आहे. इसलिए हमेशा कहते हैं ना आपके पास हो जुनून लेकिन अनुभव भी चाहिए, क्योंकि अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए और यही करना था महेश पाटील को. अब एक बार फिर देखिए क्या माहोल बना है, मागे टपला यष्टीरक्षक पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक, उधळण्यात तुझा डाव जे तुला कधीच देणार नाहीत भाव, या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव. 3 चेंडू 1 धाब्याची आवश्यकता. अब आप अगेन बहुत सुंदर तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए और हो मैच कहां फंस गया, सेलिब्रेशन हो रहा है, एक बार पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन मैदान के अंदर यशमित 11 की तरफ से. ये खेमा भी देख सकते हैं. महेश पाटील कर्णधार त्याला संघाचा आहे आधार. महेश पाटील कर्णधार त्याला संघाचा आहे आधार.